आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। ट्रंप ने विदेशी कारों और उनके कलपुर्जों के आयात पर 25% टैरिफ यानी टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इस ऐलान से एक ओर तो कार कंपनियों के शेयर नीचे गिर गए हैं, वहीं सहयोगी देशों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के साथ हैं आंचल। डोनाल्ड ट्रंप ने कारों पर नए टैरिफ की घोषणा की ही थी कि उसके बाद शेयर बाजारों में खलबली मच गई। दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में शामिल टोयोटा के शेयरों की कीमत 3% से ज्यादा नीचे गिर गई। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर अपनी दूसरी पारी शुरू करने के साथ ही टैरिफ को लेकर एक के बाद एक घोषणाएं करते जा रही हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर उन्हें दूसरे देशों की जवाबी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ रहा है। कारों और कलपुर्जों पर 25% टैक्स के मुद्दे पर भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। जापान की सरकार ने इस फैसले को बेहद अफसोसनाक बताया है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि उनका देश हर तरह की जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। बुधवार को ओवल ऑफिस में इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए ट्रंप ने कहा, I don't want to say we're doing it to make America great again because I say that we're doing it to help our country. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि उन सभी कारों पर 25% का टैरिफ लगेगा जो अमेरिका में नहीं बनी है। ये ऑर्डर 3 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ट्रंप की इस घोषणा का असर अमेरिका में आयात की जाने वाली कारों और हल्के ट्रकों पर होगा। ऑटोमोबाइल के प्रमुख पुर्जों पर भी इसी महीने शुल्कों की मार पड़ेगी। ये नया शुल्क पहले से घोषित शुल्कों के अतिरिक्त होगा। जापान के अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर्स को अपने देश के कामगारों पर सीधा हमला करार दिया है और कहा है कि कैबिनेट की बैठक में वो जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। वहीं जर्मनी के आर्थिक मामलों के मंत्री रॉबर्ट हाबेक ने गुरुवार को कहा कि आयातित कारों पर अमेरिकी टैरिफ पर यूरोपीय संघ की तरफ से जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि ट्रंप के इस कदम ने उनके प्रमुख सहयोगी और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क को भी हैरान किया है। उनका कहना है कि कारों पर बढ़े टैरिफ का असर उनकी कंपनी की कारों पर भी पड़ेगा और काफी ज्यादा पड़ेगा। इस साल जनवरी में दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद से ही ट्रंप ने अमेरिका के प्रमुख कारोबारी सहयोगी से होने वाले आयात पर टैरिफ्स की बौछार कर दी है। कनाडा, मेक्सिको और चीन के साथ ही यूरोपीय देशों और भारत का भी नाम इसमें शामिल है। उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर भी 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद जनरल मोटर्स और स्टेलांटिस जैसी कार निर्माता कंपनियों के शेयर 3% से ज्यादा नीचे गिर गए। निसान, होंडा, मित्सुबिशी मोटर्स और हुंडई जैसी कार निर्माता कंपनियों के शेयर में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।